आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न आपको दिया गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है तथा वह 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर तथा शेष को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? आपको विकल्प दिया गया है 9.4%, 16.8%, 12.5% या 11.2%। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि 3/5 भाग वस्तुओं को, तो हम टोटल वस्तु मान लेते हैं। माना कुल वस्तु कितनी थी? हम इसको मान लेते हैं 50 थी, ठीक है। और एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है? 1 रुपये है, ठीक है। तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि 50 वस्तु है तो 50 रुपए की भी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है 3/5 भाग, तो 3/5 के भाग का मतलब क्या हुआ? 30 और 20, ठीक है। यहां पर 3/5 बचा, तो यहां से 3 भाग मतलब 30 वस्तुओं को, ठीक है। और यहां 20 वस्तुएं बची होंगी। तो वो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य पर 60% अधिक अंकित किया गया है, ठीक है, सभी पर, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है कि वो जो 3/5 भाग थी मतलब 30 वस्तुओं को वो किस पे बेच देता है? क्रय मूल्य पर, ठीक है। ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है, दोनों सीपी है ये अभी। अब आपसे कह रहा है कि 60% अधिक अंकित किया गया, तो आप 20% वाले 20 भाग वाले को 60% अधिक कर दीजिए, ठीक है। तो 160% हो जाएगा बटे 100। यहां से आप निकाल लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 32। मतलब 20 रुपए की चीज को वो 32 रुपए में बेच रहा था, ठीक है। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। यहां से आपसे कहा गया है कि 3/5 भाग की वस्तुएं, ठीक है। तो मतलब 30 वस्तु को तो वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब 30 रुपए पे भी बेच रहा है। लेकिन जो बाकी की 20 वस्तुएं हैं उन्हें वो 20% छूट पर भी बेचता है। तो आप इसका 32 रुपए का या 32 वस्तु का 80% भी निकालेंगे, क्योंकि हर चीज का हमने 1 ही रुपया दाम माना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 25.6 रुपए। अब आप देखिए, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ये भी है, ठीक है। अब आप यहां पर देखें तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस आपको आप मिल गया है यहां पर, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस भी उसने क्या किया है? 30 ही रखा है 3/5 भाग की वस्तुओं पर। तो कुल यहां से आप निकाल लीजिए, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? वो आपको दिया गया है 50 रुपए। हमने 1 रुपया मान लिया तो 50 वस्तुओं का 50 रुपए हो गया। कुल विक्रय मूल्य ये भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने अब निकाल लिया। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले का तो 30 ही रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचा है। बाकी का 25.6 रुपए पर, ठीक है। अब आप दोनों जोड़ दिए तो कितना आ गया? 55.6 रुपए आ गया। यहां से आप लाभ निकाल सकते हैं। लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 55 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 55.6 माइनस 50 रुपए। यहां से आपका लाभ कितना आ गया? 5.6 रुपए। अब आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो बहुत ही आसान बात हो गई। लाभ प्रतिशत के लिए आप क्या करते हैं? लाभ कितना है? 5.6। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 गुणे 100 कर देते हैं। 100 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ गया। 11.2% का क्या हुआ? लाभ प्रतिशत हुआ, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत आपका निकल गया। चलिए विकल्प देख लेते हैं। आपका चौथा विकल्प है 11.2%, तो ये सही होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।